अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी वो करें ताकि हमें आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। और नई ताज़ा तज़्ज़े ख़बरें जो है मैं आपको जो है आपकी खिदमत में पेश वो करता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको जो है बाकायदगी से मिलता रहे। तो आज हम एक नई ताज़ा तरीन वो ख़बर लेकर आए हैं और आपको तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मामलात अब क्या चल रहे हैं 20 अप्रैल के हवाले से। तो इस हवाले से मैं आपको एक ताज़ा तरीन वो ख़बर देने जा रहा हूँ। वो ख़बर ये है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वो देखना ताकि आपको पूरी बात, पूरी ख़बर, पूरा हमारा तज़्ज़िया आपको वो समझ आ जाए। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद अहमद ने जो है आज इंकशाफ किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है एक इंकशाफ किया है। वो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आपने जो है किया है तहरीक लब्बैक के हवाले से, जो आपने उनसे मुआहदा किया था, जो आपने जो ज़िमनी मुआहदा किया था। एक मुआहदा तो पहले हो गया था जब अल्लामा खादिम हुसैन साहब हयात थे और उनकी हयात में जो उन्होंने धरना दिया था, उस हवाले से जो है वो मुआहदा हुआ था कि भाई 16 फरवरी को उस पर अमल किया जाएगा। फिर जो है हुकूमत ने मोहलत ये मांगी थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, फिर उनकी शूरा ने, उनके कायद ने, हाफिज़ साद हुसैन ने फिर जो है मोहलत दी थी 20 अप्रैल तक। और ये मोहलत अब जो है वो ख़त्म होने वाली है और बाकी जो है आज 4 तारीख है, बाकी 16 दिन है। तो इस हवाले से वो सवाल किया गया था। तो फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मेरा राब्ता हुआ है वज़ारत ख़ारजा से, मेरा राब्ता हुआ है वो वज़ीर ख़ारजा से। और फिर अभी उन्होंने कहा कि मैं इसी हफ़्ते जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इस हवाले से बात करूंगा और जल्द ही इस मामले को हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। आज उन्होंने ये ऐलान वो कर दिया है कि इस मामले को जो है हम 20 अप्रैल से पहले पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे। जो हमारा मुआहदा है, जो तहरीक लब्बैक से हमारा मुआहदा हुआ है, उस पर हम अमल वो करेंगे। पहले इतलात ये आ रही थी कि हुकूमत इस पर जो है मुआहदे पर अमल नहीं करेगी, पार्लियामेंट में जो है हुकूमत इसको लेकर नहीं जाएगी। और हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि इस मामले को जो है तहरीक लब्बैक को कायल किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनसे राब्ते किए जाएं। और ये राब्ते भी हुए, बातचीत भी हुई, लेकिन तहरीक लब्बैक ने इस पर कोई लचक दिखाने से साफ इनकार वो कर दिया और उन्होंने कहा कि हम हुज्जत तमाम कर चुके, आपको वक्त दे चुके, अब आपका वक्त है, गेंद आपकी कोर्ट में है, आपने अब करना है, सब कुछ आपने वो करना है, हमने जो करना था वो हमने वो कर दिया है। तो इस हवाले से फिर जो है कुछ वो ज़राए ये बता रहे थे कि जी ताकत से इसको रोकें, हाफिज़ साद हुसैन को अरेस्ट वो कर लिया जाए। तो इस तरह जो है हुकूमत को वो मिलती रही, राय मिलती रही। लेकिन आज जो है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इसका ऐलान वो कर दिया है कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। आज उनके इस ऐलान ने गलत फहमियों को, अफवाह साजी को, जो कि भाई ये कहा जा रहा था कि हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ऐलान करके ये कह दिया है कि वो संजीदा भी हैं और पस पर्दा जो है वो राब्ते भी कर रहे हैं, राब्ते भी हो रहे हैं इस हवाले से कि फ़्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएं, क्या पार्लियामेंट में इसको लेकर वो जाया जाए, तो इसका क्या वो तरीक़ाकार होगा, किस तरह इसका, उस पर जो है उनकी बातचीत हो रही है। और आज उन्होंने इसका बाकायदा ऐलान भी वो कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ ये आशिकाने मुस्तफ़ा की जो है बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि जो आवाज़ पहले सड़कों पर थी, जो आवाज़ एहतजाज में होती थी, सड़कों पर एहतजाज होता था, लेकिन आज जो है ऐलान करके शेख रशीद अहमद ने ये साफ वाज़े कह दिया कि अब हम इसको पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और जब पार्लियामेंट वो करारदाद पास कर देगी तो फिर वो जो पूरी दुनिया के अंदर जो पैगाम जाएगा वो जाएगा कि भाई ये पाकिस्तानी कौम का एक मुतालबा है कि वो मुत्तहद हैं इस हवाले से। और पूरी दुनिया फिर इस मुतालबे को संजीदा भी लेगी, पूरी दुनिया समझेगी, क्योंकि जो जमहूरी मुल्क हैं वो पार्लियामेंट को नुमाइंदा वो समझते हैं,
वो सड़कों पर एहतजाज होते हैं, मुल्कों में एहतजाज होते हैं, उनकी अहमियत बाहर की दुनिया में इतनी नहीं वो समझी जाती। जो पार्लियामेंट जब वो फैसला करती है तो उसका जो है एक दूर दूर तक उसके असरात हो जाते हैं और वो समझते हैं कि भाई इनकी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है, ये इनकी कौम का फैसला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जो शेख रशीद अहमद ने कौम को वो सुनाई है। नहीं तो अफवाहें सर नरम थी, अफवाहें ऐसी फैलाई वो जा रही थी कि हुकूमत ताकत इस्तेमाल वो करेगी, हुकूमत वादा वो खिलाफ़ी करेगी, हुकूमत जो है इसको जो है आगे तक वो कहेगी, और राब्ते भी हो रहे थे। लेकिन आज उन्होंने ये साफ ऐलान वो करके इन तमाम अफवाहों का रास्ता भी वो बंद वो कर दिया है। और जल्द ही उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और इस पर बहस होगी, डिबेट होगी, इस पर खुलकर बहस होगी। और फिर ये पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो अपने अपने हल्के की नुमाइंदगी वो करेंगे, वहाँ पर वो बात वो करेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें पता भी चल जाएगा कि कौन मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है। तो ये इससे जो है सब ज़ाहिर हो जाएगा और कौन सी पार्टी जो है साथ देना चाहती है, कौन सी पार्टी साथ नहीं वो देना चाहती। ये एक बहुत अच्छा यानी पॉइंट था अपना तहरीक लब्बैक का कि भाई लोग वो कहते हैं कि भाई जी क्या होगा, ये होगा, वो होगा, इससे कुछ नहीं होना जाना। लेकिन ये मैं वो समझता हूँ एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसा पॉइंट जो हुकूमत आप इसको जो है ना वो हड्डी जो है बन चुकी है, वो पार्लियामेंट में लेकर वो जाते हैं तो दूसरी पार्टी एक्सपोज होती हैं, और जो नहीं लेकर जाते वो भी एक्सपोज होते हैं। हुकूमत एक्सपोज होती है कि इन्होंने वादा भी किया है, 2 बार वादे भी किए हैं, लेकिन वो ये जो है इस पर अमल नहीं कर रहे। ये वैसे तो कहते हैं कि हम आशिकान मुस्तफ़ा हैं, वैसे तो कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के जो है सिपाही हैं, लेकिन ये काम जो है अब ये पार्लियामेंट में लेकर नहीं जा रहे। ये एक बहुत ही अच्छी चाल थी तहरीक लब्बैक की, उनकी शूरा की, हाफिज साद हुसैन की, और उन्होंने कमाल का ये वो पत्ता खेला है। और लोग वो कहते हैं जी क्या होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने एक सियासी चाल वो चली, सियासी भी चली है और एक्सपोज भी होंगे। और उनकी जो सियासी समझ बूझ है उनकी शूरा की, मैं वो समझता हूँ कि कमाल है। और ये जो है अब फैसला होने वो जा रहा है पार्लियामेंट में। ये वही है कि भी हुकूमत जो है ना हड्डी को हिगल सकती है ना उगल हो सकती है, ये सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ आशिकान मुस्तफ़ा पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी वो कामयाबी है कि ये मामला अब पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में जो है इसके ऊपर बहस होगी, डिबेट होगी, और फिर जो है देखेंगे कि भी इसका फ़ैसला वो क्या आता है, कौन किस तरफ खड़ा है, इसका भी सबको पता चल जाएगा। और आने वाले ये चंद दिन जो हैं बहुत ही अहम है। देखते हैं, आप भी देखें, हम भी देखें, जैसे ही कोई नई खबर आएगी आपको वो हम देंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हमारा पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आशिकान मुस्तफ़ा तक जो है वो पहुँच सके। आपसे जो है आप चाहेंगे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।